अच्छा भाई, हमने अल्केन्स पढ़ लिए, अल्कीन्स पढ़ लिए, अल्काइंस भी पढ़ लिए, और फिर बिलाखिर हम जो है वो अल्काइंस के अंदर एक तरह के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स पर हम डिस्कस करने चले हैं वो कौन से हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर अल्केन्स भी हों, और मतलब डबल बॉन्ड्स भी आ जाएं और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ जाएं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाएं उस पर हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड्स आ जाएं, तो समझ जाइए कि आपने दो तरह के मामलात हो सकते हैं। मैं दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बनाकर सिखाता हूं। अगर हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं तो अब आप ये देख रहे हैं अपने पास लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन सिंपल सी नजर आती है कि सर लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट ही बनेगी। सही है, मान लिया मैंने इस बात को कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी स्ट्रेट बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी हमारी। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये बनेगी तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास काउंटिंग, पहला काम तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। दूसरा काम जो हमें करना होता है वो होता है हमें कार्बन एटम्स को नंबर देने होते हैं। तो जब कार्बन एटम्स को नंबर देने हैं तो हमें कहाँ से, क्या हम राइट से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग या लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे? सो वी हैव टू डिसाइड दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवर रूल कि हमारे पास इस एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं। तो अब प्रेफरेंस किसकी हो? हमने अब तक देखा कि भाई अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो प्रेफरेंस हमारे पास होती है साइड चेन पे। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड पे होती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड पे होती है। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है, तीनों चीजें हैं। तो प्रेफरेंस किस पे जाएगी? चलो, जब मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो साइड चेन की कदर मंजिलत जरा कम हो जाती है, साइड चेन की अहमियत कम हो जाती है। तो चलो, साइड चेन की तो कोई अहमियत नहीं। अब बचा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए, जब भी दोनों जानिब से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर्स मिल रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन से डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों को सेम नंबर्स मिल रहे हो, तो आपने प्रेफरेंस, जब डबल और ट्रिपल दोनों सेम नंबर्स पर आ रहे हो अलग अलग डायरेक्शन से, तो आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दी है। और हमारे पास जब डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस दी तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं जरा आगे। अब हमें चूंकि नाम देना है तो सबसे पहले साइड चेन को नाम देंगे। साइड चेन को नाम देने के लिए हमने लिखा 4 मिथाइल। और फिर हमें नाम देते वक्त जब डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड्स आ जाएं, जब डबल और ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड्स आ जाएं, तो फिर आपको अपने पास करना क्या पड़ता है? आपको डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स में से सबसे पहले नाम देते हैं डबल बॉन्ड को और फिर नाम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड पे हम सबसे पहले देखेंगे, पहले नंबर से शुरू हो रहा है तो हमने 1 लिखा, डैश लगाया। टोटल कार्बन 6 है तो हमने लिखा HEXEN। हेक्सीन होता है, डबल बॉन्ड का नाम हेक्सीन होता है। तो आखिर का ई जो है हेक्सीन का, उसे हटा देंगे, उसकी जगह पे हम कुछ और लगाएंगे। आखिर का जो ई है यानी कि हेक्सिन, हैप्टेन, ऑक्टेन, पैंटेन, इस तरह से नाम लिखा जाएगा इनका। हेक्सिन लिख दिया और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है, 5th नंबर से। तो आपने 5 लिखा और उसके बाद डैश डालकर ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए आइन लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने के लिए आपने आइन लिख दिया। बात समझते हैं भाई? तो 4 मिथाइल 1 हेक्सेन 5 आइन आपने स्ट्रक्चर बना लिया है। एक और स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं।
चलिए अब इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन वी हैव इन इट। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या है, सिंपल नजर आ रही है लॉन्गेस्ट चेन सर, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट। तो हम स्ट्रेट कंसिडर करेंगे अपने पास। ये मैंने स्ट्रेट चेन कंसिडर कर ली, मैं बॉक्स नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन अपने पास कंसिडर कर ली है। नाउ इट इज द लॉन्गेस्ट चेन वी हैव, इट इज द लॉन्गेस्ट चेन वी हैव। और हमारे पास जब ये लॉन्गेस्ट चेन आ चुकी है, इसके बाद हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन आ चुकी है, हमें नंबरिंग करनी है। हम देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं इसमें। अभी जो मल्टीपल बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, इन मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर आप सिंपली एक तरीके से ये देखिए कि कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। क्या आया मुझे लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए या मुझे राइट से काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? लेफ्ट लेफ्ट से। लेफ्ट से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, तुम लोग कह रहे हो भाई लेफ्ट से क्यों करेंगे, कोई वजह इसकी? जब डबल और क्योंकि ट्रिपल डबल बॉन्ड डबल दोनों, बॉन्ड करीब है। डबल और डबल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड्स दोनों आ गए हैं एक ही स्ट्रक्चर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहां से आता हूं तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, अगर मैं यहां से आता हूं तो तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हमारे पास जो है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कुछ इस अंदाज से हैं कि अलग अलग नंबर्स पर हैं। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स अलग अलग नंबर्स पर हैं। तो अब ये जो अलग अलग नंबर्स पर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस जानिब से, जब एक ही स्ट्रक्चर में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से, दोनों के नंबर्स डिफरेंट हो, तो हम फोकस इस चीज पर करते हैं कि किस डायरेक्शन से मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या है, डबल हो या ट्रिपल हो, इधर इट इज अ डबल और इधर इट इज अ ट्रिपल, तो इट इज मीन टू बी अ मल्टीपल बॉन्ड। जिस जानिब से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा, जिस जानिब से मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा वहां से नंबरिंग कर लेंगे। तो हम लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। नाम देना है, ये साइड चेन लगी हुई है, नाम कोई मुझे बता दे इसका, किस तरह से देंगे, कोई मुझे बताता जाए जरा। क्या लिखना है सबसे पहले? 3 मिथाइल। हमने लिखा 3 मिथाइल, दैट्स गुड। आगे नाम देते वक्त याद रखो हमेशा डबल बॉन्ड को पहले नाम देना है। क्या लिखना है? 2 हेक्सेन ऑक्टेन, सॉरी ऑक्टेन। ऑक्टेन आ जाएगा, OCTEN ऑक्टेन आ गया। फिर उसके बाद बताओ सर भाई, 3 आएगा। सर 3 आएगा। क्यों आएगा 3? 3 पे तो मिथाइल लगा हुआ है, 2 से शुरू हो रहा है ना बॉन्ड, अब्दुल्ला 2 से अच्छा। बॉन्ड शुरू हो रहा है शहजादे, तो 2 का नंबर हम इसलिए लगाएंगे। अब 5 आइन। 5 आइन, दैट्स गुड, 5 आइन हमारे पास आ गया। तो ये 5 आइन के बारे में हमने लिख लिया, अच्छी बात है भाई, सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आओ एक और लिखते हैं, एक और लिख लेते हैं स्ट्रक्चर हम अपने पास बनाते हैं। आपको मेरे ख्याल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाली कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। आइए एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। मुझे बताइए ये जो अब स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, लॉन्गेस्ट चेन तो हमें साफ साफ देखने को नजर आ रही है कि भैया ये सामने है, स्ट्रेट है लॉन्गेस्ट चेन। अभी जो स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बन रही है, इस स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, इस स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमारे पास कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, कोई बताएगा मुझे? राइट, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट या राइट, कहाँ से, तो बता दे जरा। सर सही दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो रहा है सर।
डबल बॉन्ड तो नहीं है ना सर? डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स चलते हुए आ रहे हैं। नीचे Cl लिखा हुआ है, एक जगह साइड चेन में OH लिखा हुआ है। OH आ जाए इसका मतलब अल्कोहल होता है, तो हम ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल लगाते हैं हम। और Cl Br इस तरह के जब कंपाउंड आते हैं तो हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगाते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ये बन चुकी है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, काउंटिंग कहां से शुरू करनी है इसमें? मैं राइट से करूं या लेफ्ट से करूं काउंटिंग? राइट से। राइट से करेंगे, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड्स वाली तो प्रेफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड की प्रेफरेंस है ही नहीं, तो अब तो सिर्फ साइड चेन की प्रेफरेंस बची है। साइड चेन यहाँ से करीब है, तो 1 2 3 4। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये साइड चेन कैसे हो गए, साइड चेन में तो हमेशा हाइड्रोकार्बन आता है, अल्काइल वाले। नहीं बेटा, कुछ भी आएगा तो वो साइड चेन ही कंसिडर की जाएगी। दीज आर बेसिकली द फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये दूसरे नंबर पर आ गए, ये 5वें नंबर पे आ गया। अब इसका मैं जरा नाम देने लगा हूं, तो बहुत आपने फोकसिंग अंदाज में इस चीज को जरा समझना है। इसका नाम अल्कोहल है, इसका नाम अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखते हैं हम? ओल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओल। ओल लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक हम अल्कोहल्स के लिए। तो यहां पर ओल आएगा, इसके लिए ओ से आना है मतलब ये। और ये क्लोरीन है तो इसके लिए क्लोरो आएगा। मुझे बताओ पहले क्या आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? सी। सी आता है, तो सी लिख लेते हैं। सी लगा हुआ है दूसरे नंबर पे, यानी कि 2-क्लोरो। 2-क्लोरो। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? कौन से नंबर पे? ओल लगा हुआ है। ओल कौन से नंबर पे है? 5। आपने लिखा 5 ओल। बात समझ रहे? यस ओल सर। लिख लिया। और फिर उसके बाद इख्तितामन अंदाज में आपने कितने कार्बन थे? टोटल 7 कार्बन थे, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे। तो आपने लिख के दिखा दिया भाई हैप्टेन। क्या लिख के दिखा दिया आपने? हैप्टेन लिख के दिखा दिया। हेप्टेन। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? यस सर। आगे की जानिब चलें, फिर मैं ऊपर से स्ट्रक्चर रब कर दूं एक। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? कोई बात किसी को पूछनी? नो सर। हाँ भाई, बाकी सारी कौम भी बता दो, रेहान ने बता दिए, बाकी सब भी बता दो भाई। किसी का कोई सवाल है, कोई बात अगर पूछनी है, कोई चीज? हाँ बेटा बोलो। चलो चलो सही है। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर आ गया, इसे नाम देना है। कोई नाम बताएगा क्या होगा इसका नाम? कोई नाम बताएगा इसका? नाम बता दो भाई कोई मेरा, जरा जरा इसको नाम बता दो इसका। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? कोई नाम नहीं बताया किसी ने अभी तक यार। अब्दुल्ला बताओ भाई। वजी क्या है नाम? 2-मिथाइल सर 2-ओल। सर 2-मिथाइल हाँ हाँ बोलो। 2-ओल। एक मिनट रुक जाओ अब्दुल्ला, रुक जाओ। वजी बोलो, वजी वजी बोलो। 2-मिथाइल 2-ओल। टू और सर आगे मिथाइल 2-ओल। 2-ओल, दैट्स गुड। फिर आगे आगे 3 वाला 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड्स है ना? प्रोपेन। तुमने जी लाजिम जी। ऐसे स्ट्रेट चेन कंसिडर की होगी।
स्ट्रेट चेन कंसिडर की है, तो स्ट्रेट चेन कंसिडर करने के अंदर आपके पास ये 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 नंबर पे ओल लगा हुआ है, और 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये कहलाया प्रोपेन। क्या कहलाया? यही आंसर था अब्दुल्ला भाई तुम्हारा भी? यस सर। बाकी सबका भी यही आंसर आया या नहीं? यस सर यही है। इसका एक दूसरा Yes. नाम बता रहा हूं मैं आपको, इसी कंपाउंड का एक दूसरा नाम है, इसी कंपाउंड का एक दूसरा नाम है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। OH लगा हुआ है एक ऐसे कार्बन से जो 1 2 3, एक ऐसे कार्बन से OH अटैच है जो 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो 1 2 और 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम क्या कहते हैं? कौन सा कार्बन होता है? टर्शरी कार्बन। क्या कार्बन कहलाता है वो? टर्शरी कार्बन कहलाता है। ओवरऑल कंपाउंड में 4 कार्बन थे, तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लगा दिया OH के लिए। अगर कभी जिंदगी में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम स्ट्रक्चर पूछा है तो आपने यही बनाना है, जो 2 मिथाइल 2 ओल और प्रोपेन का नाम है। बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. सबको समझ में आ गई? आगे Yes, चले sir. फिर? आगे चलते हैं, Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे जो कहानी है उसको जरा थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से बयान कर दूं कि हमने अब तक क्या किया। हमने अब तक जो है वो स्ट्रक्चर्स दिए गए थे, उन्हें नाम दिया है। अब हम थोड़ा सा जरा एडवांस्ड हो जाते हैं। दूसरा जो एक सवाल इस चैप्टर में से हमारे पास आ जाता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल क्या होता है? वो दूसरी चीज जो होती है उसे हम नाम देते हैं अपने पास कि भाई हमारे पास कंपाउंड का नाम होगा और हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। बात समझ ना मेरी? हमारे पास कंपाउंड का नाम होगा और हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो मैं बस अब आपको वो करवाने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों को वर्कशीट नहीं भेजी थी ना कल? भूल गया था ना मैं? Yes, Yes, sir. sir. नहीं भेजी। और आप लोग कितने अच्छे हैं, आप लोगों ने मुझे बताई भी नहीं। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, है ना? सर हम भी भूल गए थे। यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो होता है भाई। कंपाउंड का नाम आएगा हमारे पास, कहा जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिसाल कंसिडर कर लो, आ गया नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन के नाम से हमारे पास ये कंपाउंड आ गया है। अभी जो 2 मिथाइल ब्यूटेन के नाम से हमारे पास कंपाउंड आया है, तो इस कंपाउंड में समझ लो कि हम किस अंदाज में जो है वो इसे नाम देंगे। तो देखो, जब नाम देने की माजरत में नाम की बात करो, हम इसको जो है वो स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसका बनाएंगे कैसे, वो समझा रहा हूँ, जरा गौर से देखना है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपने किसी चीज पे फोकस नहीं करना। जब भी नाम दिया हुआ और उससे स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना। आपने सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, क्या लिखा हुआ है, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ये, तो बताएगा मुझे? 4 4 4 कार्बन की है। तो आओ आओ 4 कार्बन बना लेते हैं। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन बना लेने हैं। आपने इस तरह से 4 कार्बन लिख लिए, आपने इस तरह से अपने पास 4 कार्बन लिख लिए। बात यहां तक सबको समझ में आती है? Yes, sir. 4 कार्बन आपने अपने पास लिख लिए। अब 4 कार्बन लिखने के बाद उन्होंने साइड चेन में क्या कहा है? डबल बॉन्ड तो नहीं है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना हुआ। ब्यूटेन, एन No, मतलब sir. हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। दूसरे नंबर पे मिथाइल। अब सर हम तो स्ट्रक्चर खुद बना रहे हैं, तो हाउ डिड वी डिफाइन कि दूसरा नंबर यहां वाला होगा या यहां वाला होगा? देखो याद रखो, अब एक चीज जो है वो तहैया कर लेनी है कि आपने जब भी नाम से IUPAC नेम से आपने नोमेनक्लेचर बनाना है, तो आपने काउंटिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है। काउंटिंग हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करनी है। तो अगर लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूंगा तो दूसरा कार्बन ये है। दूसरे पे जो साइड चेन लगी है वो कौन सी है? मिथाइल। कौन सी है भाई? मिथाइल। मिथाइल में कितने कार्बन होते हैं? 1 तो बस आपने सिर्फ एक कार्बन लगा दिया।
सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। दिस इज द स्कल फॉर्म, या आपने एक स्कल फॉर्म बना ली अपने पास कि इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। कार्बन के साथ कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है मुझे बताइए? 4 4 बॉन्ड्स बना सकता है। एक बॉन्ड बनाया हुआ, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ, कितनी वैलेंसीज बची इसकी? 3 तो इसके साथ H3 लगा देना। इस कार्बन ने, इस सेंट्रल कार्बन, इस कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाए हुए, कितनी वैलेंसीज बची इसकी? 1 तो आप H लगा दीजिएगा सिर्फ। इस वाले कार्बन की बात करूं जो साइड चेन में, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितनी वैलेंसीज बची इसकी? 3 इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, कितनी वैलेंसीज बची? 2 बेटे रे माइक बंद रखो अपना। 2 आ गई। इस कार्बन ने सिर्फ एक आपके पास जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितनी वैलेंसीज बची इसकी मुझे बताइए? 3 3 वैलेंसीज बची, तो आपने लिख लिया CH3। अब ये स्ट्रक्चर है, अगर तुम्हें इसको नाम देना होगा तो तुम यही नाम दोगे? यही नाम बनेगा या कुछ और बनेगा, बता दो मुझे जरा। यही बनेगा। यही नाम बनकर हमारे पास आएगा। आओ एक और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हमें किसी चीज पे फोकस करना ही नहीं है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सबसे पहला फोकस हमारा नाम से स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहला फोकस किस बात पे होता है हमारा? किस बात पे रखना है हमें सबसे पहला फोकस? लॉन्गेस्ट चेन। किस पे रखना है? लॉन्गेस्ट चेन पे हमें जो है वो फोकस अपना रखना है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? यहाँ लिखा हुआ है, बता दो कितने कार्बन है मेरा बेटा? 6 कार्बन हैं। तो आपने इस तरह से स्ट्रेट करके 6 कार्बन बना लेने। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन आपने बना लिए। अब 6 कार्बन जब आपने बना लिए तो दूसरा, यहाँ लाजमी बात है सर, काउंटिंग तो हमने यहीं से शुरू करनी है, तो हमने फिक्स कर लिया ना अपने लिए हमेशा के लिए, यहां से शुरू करनी है। तो दूसरा कार्बन, दूसरे पे क्या है? मिथाइल। ट्राई तो मतलब तादाद है ना, 1 2 3 3 नंबर्स ट्राई लगा हुआ है, सही है। मिथाइल, मिथाइल में कितने कार्बन होते हैं बता दो? एक। तीसरे नंबर पे भी लगा हुआ है एक, चौथे नंबर पे भी लगा हुआ है, सॉरी दूसरा थी, हाँ चौथा, चौथे नंबर पे भी एक लगा हुआ है। ये स्कल तैयार हो गया। क्या इसके अलावा और कोई चीज है? 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 2 3 4 3 4 पे आपने लगा दिया मिथाइल हेक्सेन के लिए स्कल बना लिया। क्या इसके अलावा कोई और चीज है स्ट्रक्चर में? हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं ना? अब सिर्फ हमें हाइड्रोजन लिखने। अब हाइड्रोजन लिखते हैं, अब हाइड्रोजन लिखते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बॉन्ड्स बचे इसके? 3 तो यहाँ पे लगा दो H3। इस कार्बन ने 1 2 3 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, कितने बॉन्ड्स बचे इसके पास? 1 तो H लगा दो। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितने बचे इसके पास? 3 इसने 2 3 बनाए हुए, 1 2 3 3 बनाए हुए, कितने बचे इसके पास? 1 इसने एक बनाया हुआ, कितने बचे इसके पास? 3 इसी तरह से यहाँ 1, यहाँ 3, और यहाँ पर इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, कितने बचेंगे इसके पास? 2 और यहाँ बिला आखिर में 1। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। बात समझ में आई नहीं या नहीं आई? यस सर। चलो आओ एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाम कहते हैं स्ट्रक्चर का टू मिथाइल 1 3 पेंटाडाइईन। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए बता दो? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की तादाद पे कितने कार्बन हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, क्या बताया जा रहा है? 5 आओ बना लेते हैं 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन पे हो तो डबल बॉन्ड्स, तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे तो यही होंगे, साथ साथ देख लेना।
आपने यहीं पर इनको साथ साथ देख लिया, आपने इनको यहीं पर साथ साथ देख लिया। अब जब आपने यहाँ पर इनको साथ साथ देख लिया तो देख लेने की सूरत में मुझे बताओ 1 3 इन इन 1 3 कहाँ कहाँ लगाना है भाई, क्या लगाना, क्या है लगाना, क्या है और कहाँ लगाना है, मुझे ये बताओ, नाम से बताओ क्या समझ में आता है। डबल बॉन्ड लगाना। डबल बॉन्ड लगाना है, डबल कौन से बॉन्ड। कार्बन के? 1 और 3 पे। पहले कार्बन के बाद मैंने लगा दिया यहाँ, और तीसरे कार्बन के बाद मैंने लगा दिया यहाँ। सो दीज आर द डबल बॉन्ड्स, दीज आर द डबल बॉन्ड्स व्हिच वी हैव, दीज आर द डबल बॉन्ड्स व्हिच वी हैव। समझ रहे हैं भाई? यस सर। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड्स आ गए। आगे चलते हैं, 1 3 पेंटाडाइन, ये हो गया। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है भाई, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो ये आ गया सी। आइए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या चीज लगानी रह गई है अब हमारे पास? सिर्फ हाइड्रोजन। बेटा माइक खुला हुआ है, किसी का माइक बंद कर लो, शाबाश। अब्दुल्ला इम्तियाज, माइक बंद कर लो बेटा। हाइड्रोजन्स लगाना रहेगा। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हुए, कितने बॉन्ड्स बचे इसके पास? 2। 2। तो हमने यहाँ पर लगा लिए H2। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड, 2 3 4, चारों बॉन्ड्स बनाए हुए। क्या इसके पास कोई बॉन्ड बचा अब या नहीं बचा? नहीं नो बचा। सर। तो हम सिंपल सिर्फ कार्बन लिखेंगे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड ये बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड्स ये बनाए हुए हैं, कितने होगा टोटल? 3। चौथा कहाँ है? हाइड्रोजन लग जाएगा। चौथा हाइड्रोजन लग जाएगा, दैट्स गुड। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ये बनाए हुए हैं, 1 बॉन्ड ये बनाया हुआ है, कितने बचे इसके पास? 1। तो आपने H H लगा दिया। इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कितने बचे इसके पास? 3। तो इसने H3 लगा दिया। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल, कोई मसाइल, कोई परेशानी? मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लिख रहा हूँ, या आप लोगों ने बनाने हैं, मैं यहाँ बिल्कुल साइड में लिखता जा रहा हूँ, आपने बनाने हैं ये स्ट्रक्चर्स। फोर फोर डाइमिथाइल 1 हेक्साइन। चलिए आइए लिखते हैं। मैं ये लिखता जा रहा हूँ साइड में सारे नाम, ये आप कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बना लीजिएगा। बल्कि ये कितने हो गए भाई? 3 ये हो गए। किताब में आपके पास टोटल 10 है। किताब में आपके पास टोटल कितने हैं? 10 है एक्सरसाइज के अंदर। 3 मैंने दे दिए, 10 वो हो गए। कितने हो गए? 13। 13 स्ट्रक्चर्स चाहिए मुझे नेक्स्ट क्लास में, सबकी कॉपीज में बने हुए। जब मैं नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में 13 स्ट्रक्चर सबकी कॉपीज में चाहिए। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? यस सर। अगर सर ये हेक्सेन तीसरे तीसरे के साथ है ना सर? हाँ, तीसरे वाले के साथ ही है, हेक्सेन लिखा हुआ है। 2 आइसोप्रोपाइल 3 ओल हेक्सेन। सही है भाई। बात ये है आसान सी, कि आप
आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके बाद चंद और बातें हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर 6 इख्तिताम पजीर हो जाएगा।